इस चुनावी जनसभा के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे तमाम जनता जनार्दन आप सभी को नमस्कार करते हैं, सलाम पेश करते हैं, जोहार करते हैं, आदाब करते हैं। और संगे संगे जदे जान आएला जे हमर से बोलो लगा खाली मामा और मामी के छोड़ के खाली हमारे मामा सब भी आए यानी जे हमर से उम्र में बोलो लगा अपनी हमें गौर लगा हो और जे हमर से छोटे लगा भगना भगनी छोड़ के अपनी हम आशीर्वाद धन्यवाद। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जितने भी मीडिया कर्मी आए हैं, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, जहां जितने भी मीडिया कर्मी आए हैं आपका भी धन्यवाद। जैसा कि देख पा रहे हैं स्थानीय पुलिस की टीम भी है, महिला पुलिस कर्मी लोग भी आए हैं। आप सभी का धन्यवाद, आभार, जोहार, नमस्कार। और विशेष धन्यवाद डुमरी प्रखंड इकाई का, जिनके सहयोग से, जिनके तत्वाधान में आज इस विशाल जनसभा का आयोजन रखा गया है। और निश्चय अब पता नहीं है तो डुमरी के लोग जानते होंगे कि आखिरी बार कब ऐसा समय था इस मैदान में कदम रखने तक का जगह नहीं था। हमें लग रहा है कि शायद ये पहली बार है, शायद आज हम लोग हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, इतिहास बना रहे हैं कि आज डुमरी के मैदान में 1 इंच जगह नहीं बचा है। इसके लिए कहीं ना कहीं जनता का जो आदेश है उस आदेश को स्वीकार करते हैं। अच्छा बाकी सब हिले होंगे चढ़ाला रोड साइड में, हाँ एक साइड कोना में हल्का फुल्का है तो आगे लड़ाया जा ताकि दिक्कत ना है। और बाकी अगर तोहनी सुने पावा हुआ से तो सुनिया कोई दिक्कत ना है। तो आज लोकसभा चुनाव हमने झारखंड राज्य के साथ साथ पूरे देश में हैरान देखा। चुनाव हमने 3 प्रकार से बूझा, मुखिया के चुनाव यानी पंचायत के चुनाव, गांव के चुनाव यानी अगर मुखिया चुनवाए तो गांव के पंचायत के विकास के बात करते हैं, विधायक के चुनाव यानी राज्य के चुनाव, झारखंड के चुनाव, और एमपी यानी सांसद के चुनाव यानी देश के चुनाव, इंडिया के चुनाव, भारत के चुनाव। आज हमने एमपी के चुनाव में शामिल हो जा रही है तो आज भारत देश के चुनाव लगो यानी यदि झारखंड के कोई मुद्दा, झारखंड के कोई विषय जब से उस विषय के सदन में लेके जाना एक सांसद के काम पे हुआ। क्योंकि आज बहुत आवश्यक हो कि हमने के आज इस नया झारखंड में 23 साल के बदलते हुए झारखंड में आज 9 युवक के हाथ में स्वराज के बागडोर के सौंपना चाहे। देखा 23 साल हमने दे लियो, 23 साल हमने भड़कन के दे लियो। अब हमारा समझ में आवा है कि अब 9 युवा के हाथों में, युवक के हाथों में इस राज की कमान, इस जिले की कमान, इस क्षेत्र की कमान देने का समय आया है। आज अच्छा एक धन्यवाद हम भूल गए, हमने सबको धन्यवाद किया, मीडिया को धन्यवाद किया, जनता जनार्दन को धन्यवाद किया, पुलिस के
धरतियों में आग और हमार दहियों में आग रहता है। अगर यह समय हमार मैया में बप्पा में या सास ससुर कोई काम करे बोलता है कि कमुआ कर दे, तो हमने साफ साफ मना कर देवे कि देखा तनी जुड़ा भया था, शाम के पहाड़ भया था, कमुआ कर देवो। लेकिन जब वोट के बारी आव है तो हमने ककरो मना नहीं करेंगे। हमने गर्मी में दहिया में आग झलते हुए वोट करे जाइए। दीदी सब अपन लोगों से मुंह काट पोछा है और दादा सब अपन धोतिया से अपन गमछा से पोछ के वोट दिया जाए। काहे? आखिर काहे? न हमने के विश्वास है, हमने के आस है, हमने के भरोसा है कि जकरा हमें वोट दे है, जे हमारे वोट से जीतता है, वो हमारे बाल बच्चा के भविष्य के चिंता करता है, फिक्र करता है, हमारा आने वाला बाल बच्चा के भविष्य के और अधिकार के बात करता है, और पढ़ाई और दवाई और कमाई के चिंता करता है। सही खातिर हमने वोट करा। पढ़ाई यानी शिक्षा, दवाई यानी स्वास्थ्य और कमाई यानी रोजगार। लेकिन यहाँ के वर्तमान सांसद कितना उम्मीद से हमने सांसद बनैलिए कि भाई बढ़िया लोग एकरा लोग विकास पुरुष बोलाते, हमने एक उम्मीद से सांसद बना लिए। लेकिन पता नहीं सांसद महोदय झारखंड के खासकर गिरिडीह के पढ़ले कि नहीं पढ़ले, गिरिडीह के जानले कि नहीं जानले। पारसनाथ पहाड़ लिख दले लेटर में कि फलना समुदाय का है, और बाकी जिला कहाँ जीते, घास पड़ते की सांसद लेटर में की लिखा लो याद हो कि नहीं? जब पारसनाथ के मेटर आए कहला जैन समुदाय को दे दीजिए। अरे भाई हम जैन समुदाय की आस्था का सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं और कल भी करेंगे। लेकिन सवाल अगर पारसनाथ का है तो पारसनाथ किसी एक का नहीं है, पारसनाथ हमारा है। पारसनाथ हमारा इतिहास है, पारसनाथ हमारा गौरव है, पारसनाथ हमारा अभिमान है, पारसनाथ हमारा पहचान है। आज उसी पहाड़ में जहां उस समुदाय के लोग अगर उनकी आस्था के केंद्र हैं, तो वह पहाड़ में कहीं भूमिया जी महाराज स्थापित है, वह पहाड़ में कहीं महाराज बोरुआ पर स्थापित है, वह पहाड़ के कोई बड़ा पहाड़ बोल है, सबकी आस्था केंद्रित है। लेकिन सांसद के मालूम है नहीं, एक आदमी के लिख दले सांसद के मालूम है कि सबके आस्था है, लेकिन वो जाना है कि गरीब आदमी, इगला किसान, खेती बाड़ी करे वाला और ओखने ही अटैची के अटैची है, मालूम हो ना? सांसद महोदय के मालूम है कि ओखने के हुआ अटैची के अटैची। शायद हमें बिना सोचल, बिना जानल, बिना समझल अपन लेटर में लिखे लग। हाय रे हमार सांसद। इसलिए आज इस बात के भी उत्तर लेना हो और एक बात स्पष्ट करो, अगर कोई प्रत्याशी गांव आवे तो आवेदार गांव में ओकरा बैठाओ, चाहे इंडिया गठबंधन रहे चाहे एनडीए गठबंधन रहे, गांव में ओकरा बैठे नहीं, फूल के माला पिधाओ, ठंडा पानी पियाओ, और जैसे पनिया पीतो पहला सवाल करिए कि हमने पास 2 एकड़ जमीन है नेताजी, तो 1.5 एकड़ कहां से आए लोग? पहला सवाल करिए, एकदम कपड़ो खाओ से नहीं भगैया, अपना ठंडा पानी पियाओ, फूल के माला पिलाओ, और पहला सवाल करिए चाहे इंडिया रहे चाहे एनडीए कि हमार गांव के आदमी के पाछा बताओ तो हमारे पास 10 एकड़ जमीन यहाँ कितना जानिया? एक भी आदमी के पास 10 एकड़ नहीं। और सांसद, विधायक, मंत्री एखने यहाँ 50 एकड़, 100 एकड़, 150 एकड़। तो पहला सवाल करिए कि हमारे यहाँ 2 एकड़ जमीन, तो और यहाँ 2 एकड़ कहां से ला? इस सवाल के उत्तर दे। आज हम डुमरी विधानसभा में खड़ा है, डुमरी विधानसभा में अनुमानित लगभग 50,000 से
खातिर। हाँ, काम कर ले, नली गली सड़क, अरे वतना तो मुखिया भी कर रहा है, वतना तो मुखिया भी कर रहा है। आज जनता जनार्दन एक बात सुन ले, पार्टी बदले से देश नहीं बदलता है, नेता बदले से देश नहीं बदलता है। जब विचार बदलता है, जब सोच बदलता है, तब देश बदलता है। हमने के पहला घोषणा रहता है कि यदि हमने लोकसभा के चुनाव जितवाए, यदि हमने लोकसभा के चुनाव जितवाए, तो हमने के लिए खुद के सैलरी, जैसे मास्टर के महीना मिला है, डॉक्टर के महीना मिला है, चपरासी, हवलदार, जमादार, सहियार, पुलिस, बीडीओ, सीओ, सबके महीना मिला है। कोकरो 40,000, कोकरो 10,000, कोकरो 1 लाख। तो इसमें संसद के महीना मिला है 3 लाख। यदि हमने जितवा तो सांसद के लिए महीना 3 लाख मिला है, और तो में 75% जनता के काम कर दो। यानी 1 टका में 12 आना, 16 आना में 12 आना जनता के दे दो। अब बहुत जन सवाल कर लाए, बहुत जन हमरा सवाल कर लाए कि सारा टकवा अगर तोनी जनता के दे दबी तो तोनी खैबे की। हम एक लाइन कहलिए, हमने अपने आप को जनता के हवाले कर दिया है। जनता मार भात खिएता, जनता साग भात खिएता, चाहे जनता दाल भात खिएता, वो जनता डिसाइड करता है। और सुन लेना, गिरिडीह लोकसभा में 18 लाख वोटर है, मान के चल ओकर में 1/4 हमरा माना है, चल बाकी सब हमरा पसंद नहीं कर है, तो 4.5 लाख, 18 लाख में 1/4 4.5 लाख। यदि एक परिवार में 4 गो तो 1 लाख परिवार। अरे 1 लाख परिवार के यदि हम बोल देबै कि मौसी तोरा काल तोर पाली लगो हमरा खियाए के, तो ओकर पाली घोर के 1 लाख दिन के बाद 1 लाख दिन के बाद हेतै। चल अब तनी गुना भाग कर लिए, कोई भी नेता हार्डली 30 साल नेता रहे, चल एक साल में 365 दिन, यानी गुना करे खातिर 400 दिन कर ले। 30 साल और कितना 400 दिन, तो कितना भाई गला 4 या 12,000 दिन। 1 लाख जनता 12,000 दिन आराम से खिएते भाई, 12,000 दिन। अरे हमने जिंदगी नेता के रूप में 12,000 है। अगर यहाँ से हमने 30 साल में पॉलिटिक्स कर ना तो 12,000 दिन ओकर से कमे रहते। इटा हमें गुना करे खातिर खाली 12,000 दिन। तो यदि हमें अपने के कह देबै कि आज तोर पाली, आज तोर पाली, आज तोर पाली, तो हंस के खेते कि नहीं। 1 लाख दिन के बाद समय तो यानी हमने 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी आए 12 अच्छी 96 8 को नेता वाला पीढ़िया 8 को सिराई दी और मान रोकाए तो क्या न खेते, क्या न पीते और ये न चमड़ा बदले। तो हमें बताओ, ये बैठो बैठो बताओ क्या न खेते पिएते बताओ। 1 लाख परिवार 12,000 दिन आराम से हंसते हुए खेते। अरे 1 लाख परिवार में यदि अपने 100 रुपया चंदा दे तो कितना मिले, तो 1 लाख में 100 यानी 2 का 0 सीधे 1 करोड़। ऐसे भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी मांगा है, ऐसे भी हमारे माए मौसी के खाए अपना के शैम्पू पूरा दे कभी कम मांगते हैं। हमें सरकार ने महंगाई करके थोड़ी मांग रहा है, टैक्स बढ़ा के थोड़ी मांग रहा है, बस एक शैम्पू हल्का कम लगते हैं। हाँ रेखनी बस एगो गुटका कम करते हैं, हमने खर्चा निकले। तो हमने पहला घोषणा तो ये था कि हमने यदि सैलरी में तो 3 लाख सैलरी अभी हो, 2,91,000 विधायक के 2,88,000 और में 75% तो होने के बीच जे भी बताए कागज कलम कॉपी किताब जहाँ खर्चा बचे हमने ऑटो दान किया। दूसरा बात, आज जितना नेता हो देख ले, नेता ओकर बाद ओकर पत्नी, कोकरो बेटा, कोकरो दामाद विधायक बन गए, बोलो कि नहीं? बताओ এটা सही हो? बाकी जनता की जिंदगी भर झंडे उठेते, बाकी जनता की जिंदगी भर जिंदाबाद के नारे लगेते। इसलिए हमने आरे घोषणा कर लियो, हमने के पार्टी से जैसे कि कोटरमा में मनोज यादव लड़ लो, हजारीबाग
मटियाए लमे और बोल में देश बदलता है, ऐसे नहीं बदलता है। तो हमने क्या महत्वपूर्ण घोषणा कि हमने पार्टी से परिवार के सदस्य, हाँ अगर कोई इमरजेंसी केस आकस्मिक कोई घटना घट तो ऑफर में विचार करबो। बाकी अगर सन परिस्थिति नहीं रहतो तो नया लीडर बनतो, जनता के बीच लीडर बनतो, कार्यकर्ता के बीच लीडर बनतो, आज से घटो वो लीडर बनतो। लेकिन नेता के बेटा नेता हमने पार्टी में नहीं बनता, नेता के बेटा नेता हमने पार्टी में नहीं बनतो, एकदम स्पष्ट हो। दूसरा महत्वपूर्ण आज अगर हमने साधु संत पीर फकीर नहीं लगे, हमने अगर घर गृहस्थी वाला लोग लगे तो हमने ये तमन्ना की है 2 पैसा जोड़े संपत्ति बनवे फिराइदा बड़े दिन बाद आओ पप्पा, हमने की इच्छा की है संपत्ति बनवे के। अब सवाल है संपत्ति मतलब की संपत्ति 2 प्रकार के व्यवहार है, चल संपत्ति अचल संपत्ति। चल संपत्ति मतलब मोबाइल गाड़ी सोना चांदी चल यानी चैन लिखो, अचल संपत्ति एक एक व्यवहार बाप के जमीन के टुकड़ा। हमने हटो घोषणा करायो यदि हमने चुनाव जीतो तो हमारे क्षेत्र के बाहर 1 बित्ता जमीन नहीं रहतो, 1 बित्ता जमीन नहीं रहतो। यदि 1 बित्ता जमीन तो हमें के जानकारी मिलतो 2029 में हमारा वोट नहीं करियो। यदि 1 इंच जमीन मेरे एरिया से बाहर आपको जानकारी मिलेगा, आप 2029 में हमको वोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लीडर बनने आए हैं, जमीन का दलाल बनने नहीं आए हैं, हम ब्रोकर बनने नहीं आए हैं, हम डीलर बनने नहीं आए हैं, हम झारखंड की मिट्टी का एक बोल्ड लीडर बनने आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई जमीन बेचा है तो खुशी खुशी में बेचा है कि मजबूरी में बेचा है? मजबूरी में। खुशी खुशी बेचा है कि मजबूरी में बेचा है? मजबूरी में। अरे कोई कौन नेता लगे रे भाई जो जनता कर मजबूरी में जमीन किन ले, जनता के जमीन पे मजबूरी में किन ले और अपन परिचय दे किसानों का मसीहा, गरीबों का मसीहा। घंटा सब ड्रामा मत करा, सारा पोल खोल देबो, सारा पोल खोल देबो, सारा सेक्शन खोल देबो। कोई सबसे बड़ा फ्रॉड लगे कि मजबूरी के फायदा उठाई के और सारा संपत्ति किन ले। कोई नेता नहीं लगे, बिल्कुल नेता नहीं लगे। इसलिए आज हमने क्या घोषणा रखो चुनाव हमारे पार्टी में आने से पहले बंदरना जमीनों मायने ना हो। जिस दिन हमारे पार्टी में कदम रखो और बाद इलीगल जमीन जनता के फ्रॉड करके धोखा करके 1 इंच जमीन भी अर्जित कर लो, वो हमारे पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते, बिल्कुल नहीं लड़तो। ऐसे देश बना है, ऐसे देश बना है। बताओ आज माननीय मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी राजनीति में है, चल ठीक है हम स्वागत करें, लेकिन क्या अपनी गारंटी ले दो कि आने वाला पीढ़ी विधायक संसद में बन तो ऐसे देश बनेगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण का जो बात नहीं करेगा वो देश नहीं बनाएगा, संपत्ति का विकेंद्रीकरण का जो बात नहीं करेगा वो देश नहीं बनाएगा। आज पीढ़ी के सांसद माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी क्या गारंटी लेंगे कि उनका आने वाला बच्चा विधायक संसद नहीं बनेगा? हम गारंटी लेते हैं हमारी पीढ़ी से, हमारे परिवार से कोई दिक्कत नहीं जाएगा। ऐसे देश बनेगा, ऐसे देश बनेगा, ऐसे राष्ट्र बनेगा, एक एक परिवार से राष्ट्र बनेगा, एक परिवार से देश बनेगा। बाकी सब झंडा जोड़ेंगे, नहीं बाकी सब झंडा जोड़ेगा। इसलिए स्पष्ट है जकरा वोट दबा और विचार से वोट दिया, जे तोर बारे सोचो, जे तोर परिवार के बारे सोचो, जे तोर घर के बारे सोचो, जे तोर आने वाला भविष्य के बारे सोचो। आज देख ले जितना नेता जिस दिल्ली रोड में घुस गया, पहले तो सतपीरा में मिलतो, ये करंटवा से 2 गुना जमीन अपने नेता में ले लो, नाम छोड़ दे लो, प्रेस बना जमीन प्लास्टिक ऑपरेशन कर लीजिएगा। और बाद तो चाची में मिलतो, साहूकार में मिलतो, चल ले जो जहां जीवे तहां नेता जमीन मिलतो। बाकी जनता कटोरा लेके भीख मांग, जनता कटोरा लेके भीख मांग देगी। इसलिए आज झारखंड के राजनीति के बदले की जरूरत हो। आज सरकार वाला सबके हाथ से राजनीति छीनने की जरूरत हो। आज अपने हाथ से राजनीति छीन और युवा के हाथ पर राजनीति के बाद थमाओ, युवाओं के हाथ में राजनीति के बाद थमाओ। तो हम इस हमने आग्रह करे दिल्ली साहब खासकर दिल्ली सबके संदेश हो सुनने में
कि तोहनी खातिर मार्केट से लिफाफा कीन के लगल तो महिला समूह के नाम से मार्केट से लिफाफा कीन के लगल है। ये जानकारी हमको सिराज दे दिए है ना, समझ दिया था। मार्केट से लिफाफा लगल हो, उस लिफाफा में 51,000 भरा डालो। सुन ले हमार बतिया, यदि कोई नेता के कार्यकर्ता तोरा लिफाफा में 51,000 रुपया लेके तो घर है तो बिल्कुल अगर पैसा दे हो तो ले लियो। अगर वो पैसा दे रहे हैं तो आप ले लीजिएगा और यही हमें बोलिएगा कि वोट हम आप ही को देंगे। यदि रुके बात पूरा सुनिए, यदि आपको नेताजी का कार्यकर्ता 51,000 लिफाफा में भर के देता है, आप वोट उन्हीं को दीजिए, लेकिन शर्त रखिएगा कि महीना महीना में 51,000 देंगे। मना जनता भोगता, जनता ध्यान था, जनता लेता कि 5 साल में एक बार 51,000 एकदम गछाइए, प्रत्येक महीने 51,000 गछाइए। हम वादा करते हैं हम आपका वोट नहीं मांगेंगे। गछवाइए उनसे, प्रत्येक महीने 51,000 गछवाइए, हम आपका वोट नहीं मांगेंगे। और एकदम धोनी से आग्रह करबो, वोट कभी ना बेचिया, वोट पर बहुत मूल्यवान हो। एगो छोटा सा कहानी सुना दे लो। अरे ठीक है, एक छोटा सा कहानी सुना रहे। एक नेताजी एगो बुजुर्ग व्यक्ति के पास वोट मांगने गए। नेताजी ने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि दादाजी आप हमें वोट दीजिए, बदले में आपको 2,000 रुपया देंगे। तो उस बूढ़े ने कहा कि नेताजी हम आप ही को वोट देंगे, जो 2,000 आप हमको दे रहे हैं ना, एक काम कीजिए, आप मार्केट से हमको, बाजार से हमको एक जोड़ा बरद खरीद के ला दीजिए। क्या कहा कि एक जोड़ा बरद खरीद के ला दीजिए। नेताजी दौड़े दौड़े चल गए बाजार में खोजने लगे बरद। 2,000 में कहाँ मिलेगा बरद। शाम को घर वापस आ गए, बोले बाबा नहीं मिला 2,000 में बरद। बोले ठीक है नेताजी एक काम कीजिए, एगो बकरा खरीद के ला दीजिए, हमको बलि देना है गश्ती। नेताजी भागे भागे फिर गए, मार्केट से शाम को वापस आ गए कि बाबा जी 2,000 में बकरा भी नहीं मिला। बोले ठीक है नेताजी हमको एगो कुकुर कुत्ता खरीद के ला के दीजिए, घर के दरवाजे में रखेंगे। नेताजी भागे भागे फिर गए, एक दिन बाद फिर लौटे, बोले बाबा जी 2,000 में कुत्ता भी नहीं मिला। तब बाबा जी ने क्या कहा सुनिए, क्यों नेताजी 2,000 में बैल नहीं मिला, 2,000 में बकरा नहीं मिला, 2,000 में कुत्ता नहीं मिला और 2,000 में इंसान खरीदने आए हैं। 2,000 में इंसान खरीदने आए हैं। बताओ 2,000 में पटरो नहीं मिल रहे, 2,000 में छगरी नहीं मिल रहे, 2,000 में कुकरो नहीं मिल रहे और आए लो हमनी के किने, 2,000 में जनता के किने आए लो। अब तो हमनी अपन मूल्य लगाए ले, हमें की कब, हमें की बोलबो बताओ। तो जनता आपका मूल्य क्या है? ओ जनता आपका मूल्य क्या है? अनमोल है ना, अनमोल है ना, अनमोल है ना। तो भैया वो लिफाफा रिटर्न हो जाएगा ना, लिफाफा रिटर्न भेज देना, लिफाफा रिटर्न। वहाँ एकदम एक बात, इंसान के कोई मूल्य नहीं रहा है। 2,000 टका में इंसान के वोट नहीं किनल जाए। अब हम ठीक है आपको भरा देना। अब हम जितने नौजवान हैं उनसे कहेंगे कि चारों तरफ बढ़िया बढ़िया होटल है, नेताजी आपको ऑफर करेंगे कि चलिए खिला देंगे, नेताजी आपको ऑफर करेंगे चलिए पिला देंगे। बिल्कुल हम भी आपको कहेंगे कि जो नेता आपको खिलाता है मुर्गा भात रोटी तड़का, आप उसी को वोट कीजिए। सुनिए पूरा बात कि जो नेता आपको खिलाता है होटल में बैठा के मुर्गा भात रोटी तड़का, आप उसी को वोट कीजिए, लेकिन शर्त रखिएगा दिन में एक बार। पहले
आप उसको रैयत को वापस कर देंगे। यदि उस जमीन में इंडस्ट्री नहीं है, यदि उस जमीन में कब्जा खदान नहीं है, यदि उस जमीन में काम नहीं हो रहा है, तो आप जनता को वापस कीजिए। क्यों नहीं करेंगे? अगर आप नहीं करेंगे, यदि आप जनता को नहीं वापस करेंगे, तो हम इसे गांधी का देश नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही। हम इसे गांधी का देश नहीं मानेंगे, क्योंकि गांधी के विचार क्या थे कि भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में, किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में, खेत खलिहानों में। हमें वापस चाहिए अपने खेत बीसीसीएल से, हमें वापस चाहिए अपने खेत सीसीएल से, हमें वापस चाहिए अपने खेत बीएसएल से, हमें वापस चाहिए अपने खेत टाटा से। तभी हम मानेंगे ये गांधी का देश है, गांधी का देश है। नहीं तो हम मानेंगे कि ना तो राम गोडसे ने, ना तो राम गोडसे ने सन 1948 30 जनवरी को गांधी की हत्या की थी। ये आईएएस आईपीएस, ये मिनिस्टर गांधी की हत्या रोज करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं। ये रोज गांधी की हत्या करते हैं। अरे गोडसे ने गांधी के शरीर को मारा था। ये नेता मंत्री, ये भ्रष्ट आईएएस आईपीएस गांधी की हत्या रोज करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं। उनके विचारों की हत्या करते हैं, उनके विचारों की हत्या करते हैं, उनके विचारों की हत्या करते हैं। इसलिए अगर ये गांधी का देश है, तो सदन को ये उत्तर देना होगा। अगर ये गांधी का देश है, तो आज पार्लियामेंट को इसका उत्तर देना होगा कि हमारी जमीन अगर टाटा ने 15,000 एकड़ लिया है और 3,000 एकड़ में काम हो रहा है, तो बाकी 12,000 एकड़ कब्जा करके क्यों बैठा? क्यों कब्जा करके बैठा है? यदि सीसीएल ने हमारा जमीन लिया है, यदि सीसीएल ने हमारा जमीन लिया है और कोयला कोर्ट में निकाल चुके हैं, तो संकल्प करके हमको वापस कीजिए, वापस कीजिए, वापस कीजिए। तभी मानेंगे ये गांधी का देश है, तभी मानेंगे ये गांधी का देश है। वापस कीजिए संकल्प करके, हमारी एक एक जमीन वापस कीजिए। रेल और सड़क छोड़ के, क्योंकि रेल वापस नहीं होगी, रेल सुविधा चल रही, सुविधा अभी भी, सड़क में सुविधा अभी भी चल रही है, खादान से सुविधा नहीं मिल रही। हमने जमीन सुविधा के लिए दिया था, हमने जमीन विकास के लिए दिया था, विकास का काम बंद हो चुका है। हमारी जमीन समतल कीजिए, हमें वापस कीजिए, हमें वापस कीजिए, हमें वापस कीजिए। तभी मानेंगे ये गांधी का देश है, तभी मानेंगे ये गांधी का देश है। ये हमारा बहस होगा सदन में, ये हमारा सवाल होगा सदन में। और मैं उम्मीद करता हूं, भले पूंजीपतियों को हमारा विचार पसंद आए या ना आए, किसान का बेटा हमारे विचार से इनकार नहीं करेगा। किसान का बेटा हमारे विचार से इनकार नहीं करेगा। मुझे पूरा विश्वास है, किसान का बेटा हमारे विचार से इनकार नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इस देश में 5वें प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस शख्स का नाम था चौधरी चरण सिंह। वो एक लाइन कहा करते थे कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखना खेत खलिहान पर, एक नजर रखना खेत खलिहान पर, और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पर, लाल किला के मचान पर। आज किसानों ने अपना दूसरा नजर हटा लिया, लाल किला के मचान से किसानों ने नजर हटा लिया। इसीलिए आज इंडिया का स्पेलिंग अडानी हो गया। इसीलिए क्योंकि किसानों ने अपना नजर जाति धर्म में बटकर, मजहबों में बटकर, 5 किलो का चार खाकर, जाति में बटकर, मजहब में बटकर और 5 किलो का चार खाकर किसानों ने अपना नजर लाल किला के मचान से हटा लिया। इसीलिए आज INDIA इंडिया नहीं, ADANI अडानी होता है भारत, क्योंकि किसानों ने नजर हटा लिया। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है भैया, हमको मत घूरिए। ये स्टेटमेंट भारत देश के 5वें प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह का, ये चौधरी चरण सिंह का स्टेटमेंट। इसलिए आज किसान के बेटे हो, मजदूर कामगार के बेटे हो, तुम्हें नजर रखनी हो लाल किला के मचान में, यानी राजनीति में तुम्हें नजर रखनी होगी। नहीं तो कोई तुम्हारा गांव बेच देगा, कोई तुम्हारा खेत बेच देगा, कोई तुम्हारा खलिहान बेच देगा। आज नजर रखनी होगी। बहुत अच्छा।
आराम ना